दोस्तों, अखंड भारत एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हर दूसरे दिन बात होती रहती है। ये मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। पॉलिटिकल पार्टी तो इसमें दो हिस्सों में बटी रहती है, साथ ही जनता की भी इसमें दो राय रहती है। एक वो लोग हैं जो अखंड भारत को बनाने के लिए पागल रहते हैं, और कुछ लोग इस कंसेप्ट को फेक बोलते हैं। उनका कहना है कि मौर्य काल से पहले कोई भी अखंड भारत जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे प्रमाणों से पता चलता है कि अखंड भारत काफी पुराना कंसेप्ट है। हालांकि पहले देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी ये एक देश के रूप में था। इस पर सबसे पहले अटैक सिकंदर ने किया था, लेकिन वो इसमें असफल रहा और अपनी सेना को लेकर वापस चला गया। दोस्तों, उसके बाद मौर्य काल और गुप्त काल में अखंड भारत बना, लेकिन फिर वो नष्ट भी हो गया। जल्द ही बहुत सारे विदेशी आक्रांता इस देश में अटैक करने के लिए और अपने कल्चर को फैलाने के लिए यहाँ पर आए। खिलजी, पठान, मुगल आदि सब ने इस पर कब्जा किया। लेकिन उससे पहले, जब अखंड भारत का कंसेप्ट था, मुगलों से पहले चोला डायनेस्टी ने उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत को अपना गढ़ बनाया। चोला डायनेस्टी के समय इंडिया दक्षिण भारत की ओर से काफी फैल रहा था। उस समय जैसे चोला लोग दक्षिण की ओर अपने व्यापार की बढ़ोतरी कर रहे थे, वैसे वैसे के देशों का उनके साम्राज्य में मिलन हो रहा था। पहले मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा आदि अखंड भारत का हिस्सा बन गए। चोला डायनेस्टी वो डायनेस्टी बनी जिसने अखंड भारत के कंसेप्ट को पूरा किया 1217 एडी में। जैसे जैसे चोला का टाइम खत्म हो गया, वैसे वैसे अखंड भारत भी खत्म होने लगा। सबसे पहले श्रीलंका इससे अलग हुआ। वहीं दोस्तों, अंग्रेजों के काल में 1858 की क्रांति के बाद देश में काफी कुछ बदला। 1858 की क्रांति हिंदू और मुस्लिमों की वजह से हुई थी। हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों की सेना में काम करते थे। उनकी बंदूकों की नोक पर सुअर और गाय के मांस की चर्बी लगाई जाती थी, का उन्होंने विरोध किया। इसके कारण ये 1858 की क्रांति भड़क गई थी। बाद कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार इस देश का शासन चलाने लग गई। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज हमारे देश में आए कैसे? दरअसल उनके आने से पहले मुगलों का यहाँ पर राज्य था। धीरे धीरे मुगलों को इस देश से हटाकर उन्होंने इंडिया पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट के देशों में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो हमेशा से इस पर कब्जा करना चाहते ही थे। जब अरब के देशों ने अपने देश से उन्हें जाने का रास्ता बंद कर दिया, उन्होंने समुद्री मार्ग से इंडिया आने की सोची। उन्होंने व्यापार करने के बहाने इंडिया में एंट्री ली। पश्चिमी देशों के साथ हम बहुत पुराने टाइम से मसालों का व्यापार करते थे। ये बात अंग्रेजों को भी पता थी कि पुराने समय में इंडिया की जीडीपी 37% थी। इसलिए इंडिया पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में लेना और वहां पर शासन करना, ये उनका पुराने समय से ड्रीम था। लेकिन अंग्रेज सीधे रूप में ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें भी नुकसान होता। इसलिए वो व्यापार के बहाने इंडिया में आए और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इंडिया से 3 युद्ध लड़े और वो हार गया। इसलिए उसने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और बंगाल पर सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। तो 5 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के शासक से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इंडिया से अलग होना चाहिए और एक अलग स्टेट बनाना चाहिए? इसकी वजह से उस समय हिंदू और मुस्लिम में झगड़े शुरू हो गए। यही थी अंग्रेजों की रणनीति, डिवाइड एंड रूल के साथ वो इंडिया पर रूल करना चाहते थे। इस तरह बंगाल अलग हो भी गया। 1919 में अफगान वॉर 1 और 2 हुई अमानतुल्लाह खान के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए। ये अंग्रेजों से अलग होना चाहता था और एक अलग देश बनाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज ने इसका विरोध किया। इन युद्ध का कोई भी रिजल्ट न निकलने के कारण अंग्रेजों ने एक ट्रीटी साइन की और अफगानिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया। उसके बाद तीसरे युद्ध में 1923 में नेपाल ने भी अंग्रेजों के साथ ट्रीटी साइन की और वो भी इंडिया से अलग हो गया। इसी समय वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई और अंग्रेजों को ये देश छोड़कर अपने देश जाना पड़ा। इस तरह अंग्रेज ये देश छोड़कर चले गए और यहाँ इंडिया को मिल गई उनसे आज़ादी। लेकिन यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसकी भी एक कीमत इंडिया को चुकानी पड़ी। अखंड भारत फिर से टूट गया। दरअसल अखंड भारत बनाने का सपना फिर से एक सपना ही रह गया। अंग्रेजों के इंडिया के अलग होने के साथ साथ भूटान भी 1947 में हमसे अलग हो गया और साथ ही 17 अगस्त 1947 को भारत और इंडिया के बीच में एक लाइन खींच गई जिसका नाम था द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो दोनों देशों के बीच में खींची गई। इसे खींचने वाले बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे। लाइन ने इंडिया के फिर से 2 टुकड़े कर दिए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो हमसे अलग हो गए। इस लाइन के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में भी एक लाइन खींच गई जिसने जन्म दिया नफरत को और नफरत ने जन्म दिया दुश्मनी को। इसका रिजल्ट हुआ वॉर। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। दरअसल वो ईस्ट पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन इस युद्ध में इंडिया बीच में आ गया। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर ये जंग लड़ी और वो जंग हम जीत भी गए और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते काफी मजबूत हुए। ये देखकर पाकिस्तान को काफी जलन हुई। बांग्लादेश के निर्माण से पाकिस्तान खुश नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से वॉर शुरू हो गई और पाकिस्तान ने सरदार पटेल के साथ साइन की हुई ट्रीटी को तोड़ दिया और वो कश्मीर के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अंदर ले गया।
साथ ही म्यांमार को भी हमसे अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब ये सब हो रहा था, जब म्यांमार इंडिया से अलग हो गया था, तब किसी को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो था पाकिस्तान का पुराना दोस्त चीन। चीन ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसने 1962 में इंडिया के साथ वॉर छेड़ दी और अक्साई चीन को हमसे हड़प लिया। इस तरह एक बार फिर इंडिया का एक हिस्सा टूट गया और अखंड भारत का एक और हिस्सा हमसे अलग हो गया। ये आखिरी हिस्सा था जो अखंड भारत से अलग हुआ। इसके बाद जो हमारे पास बचा वो आप देख रहे हैं आज का इंडिया। तो इस तरह टाइम टाइम इंडिया के कई हिस्से हुए, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें वापस पाने की बात करते। आपको क्या लगता है, कभी ऐसा कुछ हो पाए?